हेलो जी, दिस इज अजहर। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे KC 100 की अपडेट के बारे में। देन हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स के बारे में और देखेंगे क्या उन स्क्रिप्ट्स का कुछ रिजल्ट हमारे पास देखने को मिला है या वैसे ही वो स्क्रिप्ट्स गिर रही हैं। स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे BF बायो के बारे में, PBFL के बारे में, UBL के बारे में, गैल के बारे में, GHNI के बारे में, प्रेमा के बारे में और मारी के बारे में। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। हाँ, बाय सेल कॉल्स कोई नहीं दी जाती उसमें मेरी तरफ से। कुछ मेंबर्स हैं जो अपने तौर पर आप लोगों को बाय सेल कॉल्स का थोड़ा बहुत बाय सेल कॉल्स दे देते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ऑफिशियली कोई बाय कॉल्स या सेल कॉल्स नहीं दी जाती। उसके लिए हमने प्रीमियम ग्रुप रखा है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, ये सारों के लिए ही है। इसमें हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे होते हैं, कम्युनिटी डिस्कशंस होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, देन आपको मेरी सिस्टम्स मिलती है, मार्केट एनालिसिस मिलते हैं, आप लोगों के सेक्टर एनालिसिस होते हैं, क्रिप्टो भी हम कर रहे हैं इसमें। देन हमारे पास वीकली मंथली Q&A सेशंस होते हैं। देन हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की डिटेल्स होती हैं और बहुत कुछ हम इसमें मज़ीद ऐड ऑन कर रहे हैं और बहुत सारे हम सेगमेंट्स ला रहे हैं इसमें। तो जिसने ज्वाइन करना है, मे बी आप लोगों के लिए फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन आप लोगों को क्वालिटी उस हिसाब से मिलेगी। फ़ीस हमारी पास यही है अभी फ़िलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें बेनिफिशियल फ़ायदामंद भी हो रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपल मेरे चैनल पर जाएं और यहाँ पर देखें वी मेड 40+ रिटर्न्स इन प्रीमियम इन 1 मंथ। यहाँ पे आपको क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी मिल जाएंगे कि उन्होंने किस तरह कितने गेंस बनाए हैं और ये इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए किस तरह ग्रुप बेनिफिशियल है। तो ये तो होगा हमारे पास तकरीबन सारी डिस्कशन जो इनिशियल हमने करनी थी। फ्री ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉरेक्स की कम्युनिटी हम बिल्डअप कर रहे हैं, फ्री सिग्नल्स उसमें इंशाल्लाह जल्दी प्रोवाइड करेंगे जिस तरह हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी फॉरेक्स की। और मज़ीद हम इसमें चीज़ें ऐड ऑन करते रहेंगे। हम एक पूरी प्रॉपर कम्युनिटी बना रहे हैं, तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको ग्रुप मैनेजर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे पास सिनेरियो है अभी फ़िलहाल। अच्छा, KSE को देखें तो KSE ने हमारे पास कितने पॉइंट जोड़े हैं, कितने पॉइंट तोड़े हैं। KSE ने हमें हमारे पास लास्ट डे हमारे पास 550 पॉइंट तकरीबन इसने तोड़े हैं। और अभी इसका जो हाई लगा था वो 1,14,200 तक का लगा था और 1,13,200 तक का इसका लो लगा था। वॉल्यूम्स हमारे पास इतने कोई ख़ास नहीं लग रहे, एवरेज से कम वॉल्यूम्स लग रहे हैं। देन हम टॉप मार्केट परफॉर्मेंस में देखें तो एक्टिव स्टॉक्स हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब, देन हमारे पास मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री है, GGL है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, WTL है, देन हमारे पास PIBTL है। इसके अलावा बैंक मकारमा, प्रेमा। तो मोस्टली आपके पास टॉप एक्टिव स्टॉक्स वही ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, कोई ज़्यादा इतने फंडामेंटली गुड स्टॉक्स नहीं है मेपल लीफ के अलावा। एंड फिलहाल बाकी वो कुछ इस तरह के स्टॉक्स हैं जिनमें न्यूज़ चल रही है कि इसमें सट्टा चल रहा है। प्रेमा का सट्टा, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो, वो ज़रूर देखें। टॉप एडवांस है जिनको कैप लगे हैं, वो भी हमारे पास तकरीबन तकरीबन वही स्टॉक्स है जिन जो फंडामेंटली इतने साउंड नहीं है। KGP और टोबैको कंपनी, खैबर टोबैको कंपनी को छोड़कर। डिक्लाइनर्स में देखें तो हमारे पास यहाँ पर SGPL और हमारे पास कुछ कोहिनूर एनर्जी, प्रेमा डिक्लाइन करते दिख रहे हैं। तो आई एम प्रेटी श्योर अबाउट इट, तो काफ़ी लोग प्रेमा पे ज़रूर फंसे होंगे जिसमें मैनिपुलेशन चल रही है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी कि किस तरह मैनिपुलेशन चल रही है तो वो ज़रूर देखें। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या किसने कितने पॉइंट जोड़े हैं, किसने कितने पॉइंट तोड़े हैं और कौन मार्केट में कितने पॉइंट्स लेकर आया और कितने पॉइंट्स निकाले हैं। एंग्रो होल्डिंग्स ने हमारे पास पॉइंट निकाले हैं, बैंकल हबीब ने पॉइंट डाले हैं, FFC ने भी पॉइंट निकाले हैं, सिस्टम्स ने भी पॉइंट निकाले हैं। हमारी तो पॉइंट निकालने में शेयर हुआ हुआ है आजकल। ईफर्ट भी पॉइंट निकाल रहा है, सर्ल, PSEL, PPL, लकी, पोल, सारे पॉइंट्स निकाल रहे हैं जिन्होंने पॉइंट जोड़े हैं। PABTL पैकेजेस, आई गेस पैक, आई डोंट नो इसका फुल नेम क्या है। मिलर ट्रैक्टर्स, पायोनियर सीमेंट, MLCF, मेपल लीफ सीमेंट, NML, मिजान बैंक, AGP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड बैंकल हबीब, इन्होंने सारे उन्होंने पॉइंट जोड़े हैं। तो नेट हमारे पास -500 रहे हैं हम आज, मतलब फ्राइडे को। और हम देखें तो सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो मोस्टली आप लोगों के बैंक्स चले हैं आज फ्राइडे को।
एंड सीमेंट में कुछ एक का दुका सीमेंट कंपनी चल रही है, ओजीडीसी चल रहा है क्योंकि एक सपोर्ट पे खड़ा है, पावर जनरेशन में हपको चल रहा है, देन हमारे पास एमटीएल और पीएसओ वगैरह हमारे पास चलते दिख रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स में एजीपी वगैरह हमने आज अभी देखा है कैप हुए हैं। तो ऑल इन ऑल आप लोगों की ये सिचुएशन हमारे पास दिख रही है। केसी 100 की अपडेट अगर हम लें तो केसी 100 में काफ़ी दिनों से आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक बुलिश मोमेंटम 1 इंच में शिफ्ट हो गया। हालांकि अगर 1 डे में देखें तो आप लोग एक खूबसूरत सी आपको एक कंसोलिडेशन फेज दिख रही है, लेकिन 1 आवर में आपके पास ये बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। अब वो मैं किस तरह कह रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पर इसने लोअर लोअर्स बनाना स्टार्ट किए थे, देन इसने अपने इन लोअर लोअर्स को तोड़ के हायर हाइज बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये एक इसने लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, देन इसने ये लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और इस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने में नाकाम रहा। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर्स क्या होते हैं तो आप सिंपल यूट्यूब पे आए और मैं अपनी फ्री प्लेलिस्ट टेक्निकल एनालिसिस की बना रहा हूँ और उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये आप लोगों के लिए जो है एक फ्री कोर्स में लेके आया हूँ, जो कि मैं चाहता तो मैं इसको चार्ज भी कर सकता था इसका, लेकिन इस तरह का कोर्स आई एम प्रेटी श्योर अबाउट इट के पीएसएक्स के बारे में कोई भी मार्केट में नहीं बना रहा। तो ये ज़रूर देखें और इसमें हम स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे आगे मज़ीद। तो अभी फ़िलहाल बिल्कुल मैंने बिगनर से स्टार्ट किया है। टेक्निकल कोर्स ट्रेड विद इज़्ज़ा लिखेंगे तो आपको मेरी कोई वीडियोस या चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये एक पहली वीडियो पार्ट 1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर बॉस चौक एक्सप्लेन, तो आप यहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में बेशक जाके यहाँ पर प्रीमियम फ्री पीएसएक्स स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स देख सकते हैं। इसमें हम टूल्स भी कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आरएसआई और वगैरह वगैरह कि लोग किस तरह यूज़ करते हैं और हमने किस तरह यूज़ करना है बाकी लोगों से डिफरेंट बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम टेक्निकल कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं, जिनका लोग 1000 3 हज़ार 4 10 हज़ार तक चार्ज कर रहे हैं इस कोर्स का। और इवन जो मशहूर यूट्यूबर हैं तो वो तो पता नहीं उन्होंने कोई डॉलरों में इसकी रखी हुई है पे। तो खैर हम ये आपको फ्री में सिखा रहे हैं और इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं ले रहे। तो अभी हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है, हमारे पास सिचुएशन ये बनती है कि इसने अभी केसी ने अभी यहाँ पर एक अपवर्ड मोमेंटम का आगाज़ तो किया है, लेकिन अभी इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो देखने वाली ये हैं कि अभी यहाँ पर एक तरह से सप्लाई ब्लॉक बना हुआ है और यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन का इंटरसेक्शन भी हो रहा है। मज़ीद अगर हम देखें तो इसने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल 60 को रिस्पेक्ट नहीं किया और अब नीचे आ रहा है। मज़ीद अभी लास्ट इसके पास उम्मीद क्या है कि अगर ये आपका यहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश करे, जो कि लेवल है आपका 1,12,500 से 1,12,800-900 तक का लेवल है, यहाँ से आखिरी इसकी उम्मीद है कि सपोर्ट बनाएगा तो ये मज़ीद ऊपर जा सकता है, नहीं बनाएगा तो ये मज़ीद नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर इस लो को इसने तोड़ दिया जो कि 1,11,900 का है तो ये दोबारा अपने डाउनवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखनी थी केसी के बारे में। और मज़ीद अगर हम बात करें तो अब अपनी स्क्रिप्ट्स की तरफ आते हैं। बीएफ बायो की बात करें तो देखते हैं कि बीएफ बायो में अगर हमारे पास कोई न्यूज़ है तो बीएफ बायो में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई न्यूज़ तो नहीं है। बीएफ बायो में रिसेंटली नहीं सॉरी बीएफ बायो में बीएफ बिग बर्ड फूड लिमिटेड देखना शुरू हो गए थे। तो बीएफ बायो में रिसेंटली हमारे पास 28 फेब को मतलब कि ये फ्राइडे को मतलब जो लास्ट रेटिंग डे था वहाँ पर इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने को हमें मिली है, वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या सिचुएशन है, इसकी ईपीएस क्या डिक्रीज़ हुई है कि इंक्रीज़ हुई है और उस पर क्या इसका इफेक्ट हमारे पास पड़ा है। अभी बीएफ बायो की तरफ हम जाएं तो रिसेंटली इसने अभी एक गैप जो ओपन किया था उसको फिल आउट कर दिया हुआ है। तो गैप फिल आउट इसका हो चुका है जनाब, और ये मज़ीद अगर आपको यहाँ से रेजिस्टेंस लेता दिखेगा तो ये मज़ीद सिंपल बात होगी कि ये 1,40 तक 1,45 तक मिलेगा और ये अब 1,40 1,45 आपकी लास्ट उम्मीद होगी कि ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। वरना अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो सीधा सीधा ये 70 80 90 तक गिर सकता है। तो ये हमारे पास बीएफ बायो की सिचुएशन थी। ऑब्वियसली एक बहुत सिग्निफिकेंट आईपीओ लॉन्चिंग और अप ट्रेंड के बाद 200% के अप ट्रेंड के बाद ये हमारे पास गिरता दिख रहा है और इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है।
रिजल्ट्स तो अभी खुल नहीं रहे इसमें, मज़ीद अगर हम देखते हैं तो क्या हमें कुछ सिनेरियो नज़र आता है? नहीं जी, अभी हमारे पास यही सिचुएशन है इसमें। और मज़ीद अगर हम आगे BBFL के बारे में देखें तो BBFL के बारे में हमारे पास कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। और अच्छा, यहाँ पर इसकी देख लें, यहाँ से आपको करंट अर्निंग पता लग जाएगी कि 2.66 की इसकी अर्निंग है। और यहाँ पर इसकी जो अर्निंग थी वो 1.82 थी। तो अर्निंग्स में तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन आपके पास ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला है। और यहाँ पर इसने एक ग्रीन कैंडल डाली है। और ये कैंडल पे हमारे पास रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। अगर हम यहाँ पर इसको गौर से देखें तो 28 फरवरी को ये पहले से ही पंप स्टार्ट कर दिया इसने। और देन रिजल्ट जब आए तो इसने डाउनवर्ड्स मोमेंटम देना दोबारा स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ें हो गई हमारे पास। तो BBFL का रिजल्ट हमारे पास खुल चुका है। तो अगेन हमने पहले ही देख लिया कि इसके जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है, लेकिन इसके शेयर प्राइस अभी हमारे पास इस सिचुएशन में नहीं है कि ये मज़ीद यहाँ सर ऊपर जा सके। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली है, ये ऊपर वाली पिक आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली ऑल इन ऑल आपके पास यही जो रीजन है ये एक लास्ट सपोर्ट रीजन है इसका। तो अगर मैं इसको स्पेसिफिकली मार्क करूं तो 135 से 155 तक का रीजन इसका मैक्सिमम लास्ट सपोर्ट रीजन है। इससे नीचे जाएगा तो मज़ीद नीचे के टारगेट्स ले सकता है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास BF बायो के रिलेटेड। अब BBFL के रिलेटेड हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई न्यूज़ वगैरह है। तो BBFL के रिलेटेड हमारे पास जनाब कोई भी न्यूज़ नहीं है। बिग बर्ड फूड लिमिटेड के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है। लेकिन इसने जो अपना कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है, तो ये बहुत ही तगड़ा इसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है। और ख़ूबसूरत से लोअर लोज बना रहा है, लोअर लोज के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दे रहा है। और हमारे पास मज़ीद डाउनवर्ड्स आता दिख रहा है। अच्छा, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? RSI को देख लेते हैं, RSI हमारे पास क्या दिखाता है। तो RSI भी हमारे पास कोई थोड़ी सी इसने बुलिश डाइवर्जेंस टाइप ऑफ दिखाई है। यहाँ पर इसने यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस ज़रूर दिखाई है। तो यहाँ पर इसने वो उसको प्ले आउट भी कर दिया है और मज़ीद अब नीचे आ रहा है और मज़ीद नीचे आ सकता है। कहाँ तक नीचे आ सकता है? चूँकि हमारे पास प्रीवियस डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम इसको डिपेक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ तक नीचे आ सकता है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मिरर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो हम इसको थोड़ा सा अगर डिनोट करें तो तकरीबन भी ये आपको 40 तक इजीली मिल सकता है, 40-41 तक इजीली मिल सकता है। मज़ीद अगर हम बात करें UBL की, UBL और बैंक्स हमारे पास अच्छे चल रहे हैं। और अ, हमारे पास खबरें भी आ रही हैं कि आपके पास इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, तो क्या पता आपके इंटरेस्ट रेट कट डाउन की बजाय थोड़ा थोड़ा इसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो आप लोगों का इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो एक खूबसूरत सा अप ट्रेंड बनाते हुए ये ऊपर जा रहा है और मज़ीद भी अभी ये फुल बुलिश ट्रेंड में है। हाँ, हालांकि हमारे पास इतने कोई ख़ास वॉल्यूम्स नहीं लग रहे और इतने कोई मज़े के वॉल्यूम्स नहीं लग रहे। जहाँ इतने इतने इसको वॉल्यूम्स लग रहे थे, 14-14 हज़ार के वॉल्यूम्स लग रहे, 14-14 मिलियन के सॉरी वॉल्यूम्स लग रहे थे, वहाँ अब ये वॉल्यूम्स 200K तक पहुँचे हुए हैं, जो कि एक टोटली नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि हमारे पास मार्केट भी इसी सिचुएशन में, KSE भी इसी सिचुएशन में बनता दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो कितना खूबसूरत इसने अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चैनल्स डिफाइन किए हुए हैं और यहाँ से मज़ीद ये ऊपर जाता हमें दिख रहा है। RSI की बात करें तो RSI हमारे पास करंटली एक सपोर्ट रीजन पे ही है और यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है, ज़रूर दे सकता है। और इसमें पोटेंशियल है अभी बाउंस बैक देने का। हाँ, लेकिन अगर जो एक चीज़ है देखने वाली, अगर तो इसने अपना ये लो ब्रेक कर दिया जो कि हमारे पास 385 तक का लो है, तो ये मज़ीद हमें नीचे देखने को मिल सकता है। तो ये इस बारे में हमें ज़रूर मुहतात रहना है और अपना ट्रेड उस अकॉर्डिंगली प्लान करना है। अगर आप यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान करना चाह रहे हैं तो आप तकरीबन इस रीजन में इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, जो कि हमारे पास 396.7 का रीजन है। देन आप इसमें जो है 396.7 का रीजन है, देन आप स्टॉप लॉस इसका डिफाइन कर सकते हैं 380 तक, 81 तक, 80 तक। एंड जो टारगेट्स ले सकते हैं आप, पहला टारगेट 413 का ले सकते हैं, देन दूसरा टारगेट आप 421 का ले सकते हैं, देन तीसरा टारगेट आप 434 का ले सकते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली आप मज़ीद टारगेट्स भी इसमें ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक UBL की स्क्रिप्ट थी। UBL के बारे में हम देख लेते हैं। UBL के अभी रिसेंटली इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है, 11 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है।
अर्निंग इसकी जनाब आई है 65 रुपये। और जो है पीछे इसकी अर्निंग कितनी थी कि हमारे पास 44.92 रुपीज़। तो अर्निंग्स में अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, और वहीं पे इसमें इतनी रेड कैंडल बड़ी भी पड़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो बड़ी पार्टीज हैं यानी कि म्यूचुअल फंड्स हैं आपके, वो निकल चुके हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में उन्होंने देखा था कि काफ़ी दिनों से पीछे बाइंग कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि किन बैंक के अच्छे रिजल्ट्स आने हैं और किन में डिविडेंड अनाउंस होने हैं और किन में डिमांड बढ़नी है। तो वहाँ पे उन्होंने अपने सेल ऑर्डर्स ट्रिगर कर दिए, क्योंकि डिमांड अपनी रिटेल्स की तरफ से बढ़ गई थी। तो वो यहाँ से सिर्फ सिंपल कैपिटल गेन लेकर निकल गए। तो यूपीएल के बारे में हमने देख लिया। प्लस अगर हम गैल के बारे में देखें तो गैल ने भी रिसेंटली अपनी अर्निंग पब्लिश की है, जो कि हमारे पास करंट अर्निंग हमारे पास आई है 18.77 की, और पिछले हमारे पास अर्निंग थी 10.55 की। ये क्वार्टरली अर्निंग थी, और इसकी क्वार्टरली अर्निंग आपके पास आई है जनाब 8.23 की। स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पर आपको गैल खोल के दिखा दूँ तो हमें बेहतर एक आइडिया और ओवरव्यू हो जाएगा। 26 फेब को इसने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश की थी। मज़ीद हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है, अच्छा वहाँ पे मेरे ख्याल से डाटा थोड़ा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे कंडेंस इंटरम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये कंसोलिडेटेड नहीं है, अनकंसोलिडेटेड है। तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज खैर देखने को मिला है। और 11 रुपये की ईपीएस -3 से एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ऑब्वियसली ये नहीं, हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह भी लॉन्च कर रहा है, तो उसमें भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है। टेक्निकली इसको देखा जाए तो इसने अभी रिसेंटली अपना इतना एक लार्ज किस्म का हाई बनाया था 100% तक का, और उसके बाद हमें इसने डिक्लाइन भी तकरीबन 50% का दे दिया। तो अब मतलब जहाँ से इसने स्टार्ट किया था वहीं पे आके दोबारा खड़ा हो गया था। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है और इसमें क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी दिख रही है। फिलहाल बात करें तो ये एक अपनी सीधी सादी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, जो इसमें अगर हम विक्स को छोड़ के बॉडीज कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंसोलिडेशन इसमें चलती दिख रही है। मजीद नीचे आने का इसमें पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है। यहाँ पे माइनस ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये टैप इन भी हो सकता है। अगर हमारे पास 416 या 415.8 से नीचे गिरता है तो मजीद नीचे का टारगेट्स अचीव कर सकता है। अगर 475 से ऊपर जाता है तो मजीद अपवर्ड मोमेंटम इसमें हम देख सकते हैं। अगर 470 से ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इसके जो इजी टारगेट्स बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके इजी टारगेट्स हमारे पास 580 और 590 तक टेक्निकली बनते हैं, फंडामेंटली नहीं, टेक्निकली। मजीद अगर हम बात करें गैल जीएचएनआई की, तो जीएचएनआई में हमारे पास सिमिलर सिचुएशन वही दिख रही है जो गैल में दिख रही है। यहीं पे हमारे पास एक कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेज बनता दिख रहा है, और जनाब हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह का, अगर हम बॉडीज़ को कनेक्ट करें सिंपल विक्स को छोड़कर, तो ये हमारे पास इस तरह का कंसोलिडेशन बनता दिख रहा है। तो फिलहाल अभी अपनी कंसोलिडेशन बॉक्स के करीब करीब ही है, नीचे तकरीबन अभी मजीद गिरने का चांस कोई 1.5% तक गिर सकता है मैक्सिमम। लेकिन अगर यहाँ से ये अपर मोमेंटम देता है तो आपको तकरीबन 7-8% का इजी गेन भी दे सकता है। नीचे देखें तो थोड़ा सा आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि मिटिगेट हो चुका है। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो सिंपल सीधी सीधी बात होगी कि ये आपके पास 565 तक के रीजन में, 565 से 580-90 तक के रीजन में जाता दिखेगा। लेकिन अगर यहीं से ऊपर बाउंस बैक लेता है और इस कंसोलिडेशन बॉक्स के 700-702 के रीजन को ब्रेक करता है, तो आपके पास मजीद इसमें एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। और वो मूव हमारे पास बन सकता है तकरीबन टेक्निकली देखें तो 750 पे प्लस बनता है मूव। तो ये हमारे पास गैल के बारे में। प्रेमा के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो पोस्ट की थी, और इसमें मैंने बताया भी था आपको कि किस तरह मैनिपुलेशन चल रही है, और इतना बड़ा मैनिपुलेटिव मूव जो हुआ था। और उसके बाद हमारे पास सिंपल यहाँ पे आपके बाय ऑर्डर्स ट्रिगर करके और म्यूचुअल फंड्स वगैरह बड़ी पार्टी से अपने सेल ऑर्डर्स अगेंस्ट ट्रिगर करके मार्केट को इतना गिरा दिया, और मार्केट हमारे पास जहाँ से चली थी, मतलब 22 रुपये से चली थी, और 446 तक गई थी, और अब दोबारा 27-28 पे प्रेमा खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा तगड़ी मैनिपुलेशन चल रही है, तो इसमें न्यू एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती। मारी तो एक मरियल लाश की मानंद हो चुका है। और इसमें मज़ीद हम अगर देखें तो यहाँ पे सिंपल एक बगैर किसी दो राय के यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज चल रही थी। और अगर मैं सिर्फ बॉडीज़ को कनेक्ट करके देखूँ तो इसने कंसोलिडेशन फेज को भी ब्रेक कर दिया, और इसमें बहुत तगड़ा वॉल्यूम लग रहा है पिछले 2 दिन के कंपेरेटिवली में।
और अगर मैं सिर्फ अगर विक्स को कंपेयर करूँ तो विक्स के हिसाब से अगर इसने हम देखें तो इसने अभी कंसोलिडेशन फेज नहीं तोड़ा। अगर विक्स के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो ये मजीद अगर नीचे कंसोलिडेशन फेज को तोड़ेगा तो मजीद जो इसका लास्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 511 तक का सपोर्ट लेवल होगा। और अगर उससे मजीद नीचे जाता है तो सिंपल सिंपल 470 वाली बात है। तो ये था आज की हमारी वीडियो, और हमारी के बारे में भी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। तो ये थी जनाब अब आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो मस्ट शेयर लाइक सब्सक्राइब। प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मैनेजर का लिंक है, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप जो है फ्री ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, फ्री ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉरेक्स की कम्युनिटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, अपनी राय का साथ ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।